दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एडवाइस में। तो आज जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। तो चलिए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स हिंदी अंग्रेजी भाषा की हिंदी वर्ण और उच्चारण संबंधी आधारभूत बातों को जानने के साथ साथ यह आवश्यक हो जाता है कि उस भाषा के विराम चिन्हों को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाषा के लिए वास्तविक एवं उचित लेखन और अभिव्यक्ति के लिए अति आवश्यक होता है। विराम चिन्ह को अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। जिस प्रकार से वर्ण ध्वनियों के चिन्ह हैं, उसी प्रकार विरामादि चिन्ह भी एक प्रकार के संकेत हैं। ये संकेत निरर्थक नहीं हैं, यह सार्थक हैं। इनके उचित उपयोग से भाषा की शक्ति और अर्थ गरिमा बढ़ती है, उसमें निश्चितता आती है। चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो विराम चिन्ह के विभिन्न चिन्हों के प्रयोग से हम किसी भी शब्द को, वाक्य को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके सही अर्थ को हम जान सकते हैं और किसी भी अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को हम अपनी उस चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो इस शब्द में, इस वाक्य में लेखक का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ किसी भी ये कई अर्थ इस यहाँ को अनेक अर्थ हो सकते हैं। देखते हैं यहाँ यदि पढ़ने वाला पत्रवाहक को रोकना चाहे तो वह इस वाक्य को इस प्रकार पढ़ेगा, रोको मत जाने दो। रोको के ठीक बाद हम इस यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यदि वह पत्रवाहक को रोकना न चाहे तो वह पढ़ेगा, रोको मत जाने दो। इस स्थान पर हम अल्प विराम, अल्प का अर्थ होता है सूक्ष्म, थोड़ा सा, कुछ। इस प्रकार से हम इस वाक्य का अर्थ सही ढंग से समझ सकते हैं कि यहाँ अल्प विराम का क्या महत्व है, विराम चिन्ह का क्या महत्व है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विराम चिन्ह निरर्थक सजावट नहीं बल्कि सार्थक संकेत हैं। इनका मान और उचित उपयोग भाषा में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हिंदी के विराम चिन्ह और अंग्रेजी के पंक्चुएशन मार्क्स में थोड़ा सा ही अंतर है। हिंदी भाषा में पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई, यहाँ जो संकेत दिया हुआ है, यहाँ जो जिसे हम पूर्ण विराम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी में पूर्ण विराम के लिए मात्र एक बिंदु, डॉट्स का प्रयोग होता है। इसे फुल स्टॉप कहते हैं। शेष चिन्हों का आकार हिंदी और अंग्रेजी में समान ही होता है। यहाँ विराम चिन्हों की सूची दी जा रही है। हिंदी और अंग्रेजी नाम एवं चिन्हों का आकार हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ आपको इस टेबल में मिल जाएगा। सूची देखने से पहले विराम चिन्ह की परिभाषा के साथ साथ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी समझ लेना चाहिए। परिभाषा है यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। यह परिभाषा है, अर्थात विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस प्रकार जब हम किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे किसी भी वाक्य को अच्छे से समझा जा सके। यदि किसी भी वाक्य में विराम चिन्ह का सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन हो जाता है या फिर एक दूसरे से विपरीत हो जाता है। अतः वाक्य में विराम चिन्ह लगाना आवश्यक है। इस टेबल में यहाँ क्रमांक हिंदी नाम, अंग्रेजी नाम और चिन्ह जो दिए हुए हैं, यहाँ देखिए पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप का चिन्ह यहाँ जो दिया है, अल्प विराम कॉमा, अर्ध विराम सेमी कॉलन, द्विबिंदु या उप विराम कॉलन, प्रश्नवाचक चिन्ह है क्वेश्चन मार्क्स, विस्मयवाचक एक्सक्लेमेशन, योजक चिन्ह हाइफन, निर्देश चिन्ह डैश डैश यहाँ दिया है, अवधारण चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसे हम इन्वर्टेड कामा बोलते हैं,
लाघव या संक्षेप सूचक एब्रिविएशन साइन, यहाँ चिन्ह जो दिया हुआ है बगल में देखते रहिएगा। विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक, यहाँ जो चिन्ह दिया हुआ है इसे हम हंस पद भी कहते हैं, इसे हंस पद के नाम से भी जानते हैं। पद लोप चिन्ह छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। रेखांकन चिन्ह जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं, अंडरलाइन करते हैं, कोई भी वाक्य या शब्द लिखते हैं तो इसे अंडरलाइन या रेखांकन चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, समानता सूचक चिन्ह और संबंध सूचक। यहाँ पर इस प्रकार से जो चिन्हों का ये जो विराम चिन्ह हैं इनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में। संबंध सूचक अर्थात एपॉस्ट्रोफी और कामा का आकार, यहाँ हमने जो चिन्ह ऊपर में देखा है उनमें संबंध सूचक अर्थात एपॉस्ट्रोफी और जो कामा, इन दोनों का आकार लगभग समान है, यद्यपि देखने में बिल्कुल एक जैसा होता है किंतु इनमें स्थान भेद है। कामा नीचे की ओर लगता है। संबंध सूचक का प्रयोग लाइन के ऊपर वाले हिस्से में होता है। यहाँ जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल, कामा का प्रयोग श्याम अल्प विराम राम और हरि, यहाँ पर जो दिया हुआ है श्याम के ठीक बाद कामा लगा है, जबकि संबंध सूचक का प्रयोग मोहन्स बुक, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया है, मोहन्स, मोहन एन के ठीक ऊपर दिया हुआ है। यहाँ स्थान भेद है, दोनों का जो आकार है लिखने का जो सेम है, बिल्कुल बराबर है।